चीज़ जो हर माता पिता चाहता है अपने बच्चे के लिए। हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा अपनी पढ़ाई में बहुत ध्यान लगाए और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे बच्चे जब पढ़ाई में अच्छा करेंगे तो शायद वो आगे ज़िंदगी में बढ़कर भी अच्छा ही करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा। आज मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ जिससे आप अपनी तरफ से वो चीज़ कर सकते हैं जिससे आपका बच्चा अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रखे। तो ये सीक्रेट चीज़ क्या है? ये सीक्रेट चीज़ वो है कि हमें अपने बच्चों को एक स्ट्रक्चर देना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे के लिए एक ऐसा विशेष स्थान घर में बनाएं जहाँ पे वो बैठ के पढ़ाई कर सके। बहुत सारी रिसर्च इस बात को प्रूव करती है कि जब बच्चों को एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर मिलता है तब बच्चे बहुत ही उभर कर आगे बढ़ते हैं। चाहे वो उनकी पढ़ाई हो, चाहे वो उनका स्पोर्ट्स हो, चाहे उनका बिहेवियर हो। जब बच्चों को हम एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट देते हैं तो बच्चों को डिसिप्लिन का महत्व समझ में आता है, उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और उसकी एबिलिटी किसी भी काम करने को ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ती है। हम अपने बच्चों के लिए एक विशेष स्थान अपने घर में उनकी पढ़ाई को लेकर कैसे बना सकते हैं, आज इसी के बारे में बात करते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती। उनको क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर जगह चाहिए जहाँ पे वो रोज़ आके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन तो वो ड्राइंग रूम पे सोफे सेट पे बैठ के पढ़ रहे हैं, एक दिन वो एक चेयर लेके बैठ के पढ़ रहे हैं, एक दिन वो बेड पे होमवर्क कर रहे हैं, एक दिन वो अपनी डाइनिंग टेबल पे होमवर्क कर रहे हैं। उससे बच्चों की कंसंट्रेशन पावर कम होती है। इसलिए कम होती है क्योंकि बच्चा का माइंड इस चीज़ को सेट नहीं कर पाता, ये जगह है जहाँ मुझे बैठ के रोज़ पढ़ना है। तो हम वो बच्चों के लिए जगह कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि अगर हम हो सके तो उसको एक सेपरेट टेबल और एक सेपरेट चेयर दे सकते हैं। जब हम बच्चों को एक सेपरेट टेबल और एक सेपरेट चेयर देते हैं तो हम उसके लिए एक सेट जगह बना रहे हैं जहाँ पे वो बच्चा बैठ के पढ़ाई कर सकता है। इसके साथ साथ अगर एक छोटा सा बुक रैक हम उसको देते हैं जहाँ पे वो अपनी बुक्स, पेंसिल सब रख सकता है, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अब रिसर्च ये भी प्रूव करती है कि बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है तो उसके पास या उसके सामने कितनी लाइट आ रही है उससे भी उसकी कंसंट्रेशन पे असर होता है। तो एक टेबल लैम्प का रखना भी अत्यंत आवश्यक है कि बच्चा उस चीज़ पे कंसंट्रेट कर सके। अब कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं एज पेरेंट्स, हमें सबसे ज़्यादा पता है कि हमारे बच्चे के लिए कौन सी जगह अप्रोप्रिएट है, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि हम नहीं पढ़ाई कर रहे उस जगह पे, हमको अपना होमवर्क उस जगह पे नहीं करना, हमारे बच्चे को करना है। तो बच्चे से ये पूछना, उससे ये डिस्कशन करना कि बेटा आई वॉन्ट टू सेट अप अ स्पेशल टेबल एंड चेयर फॉर यू टू डू योर स्टडी एंड हैव मोर कंसंट्रेशन। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी जगह है जो अच्छी है आपके लिए पढ़ाई करने के लिए? ऐसा भी माना जाता है कि अगर वो जगह में रोशनी ज़्यादा है, डायरेक्ट लाइट आती है, नेचुरल लाइट आती है, सो इट इज़ मच बेटर। अगर नहीं आती तो लैंप से भी काम चला सकते हैं। जब हम बच्चे से ये पूछते हैं कि बेटा आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है, तो हम अपने बिहेवियर से ये दर्शाते हैं अपने बच्चे की तरफ कि बेटा आपका ओपिनियन हमको मैटर करता है, आप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप जो जगह चूज़ करना चाहते हैं वो उसको ये समझाता है। जब हम उसको ये पूछते हैं कि आपको कौन सी जगह लगती है, उसको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ध्यान दे रहे हैं कि मैं कहाँ पढ़ाई करूँ। तो उसकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि अच्छा अगर मैंने ये जगह चूज़ की है तो मुझे पढ़ना तो चाहिए या मुझे पढ़ना पड़ेगा, राइट? ये आइडिया जब हम बच्चे से पूछते हैं, बच्चे हम कई बार भूल जाते हैं कि बहुत स्मार्ट होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। तो वो कई बार जो चीज़ अपने लिए सोचते हैं या अपने लिए जो करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्पेस, इन टर्म्स ऑफ देयर ड्रेसिंग अप, उसको तवज्जो देना
बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बच्चे को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरा ओपिनियन पूछा जा रहा है। तो पहले तो जो जगह आपने चुननी है वो अपने बच्चे से डिस्कस करके पूछें, और दूसरी बात ध्यान रखें कि उस जगह पे लाइट अच्छी हो। अगर नेचुरल लाइट नहीं है तो लैम्प है, और अगर नेचुरल लाइट है तो नथिंग लाइक इट। दैट इज द फर्स्ट थिंग टू डू। सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज उसकी उस टेबल पे या उसकी उस जगह में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो सबसे ज़रूरी तो है कि उसके पास उस टेबल या चेयर के नीचे या साइड में बैग को रखने की जगह होनी चाहिए। उसके पास वो जगह होनी चाहिए ताकि वो स्कूल से है तो बैग कहीं पे भी ना फेंके, कभी डाइनिंग टेबल में, कभी ड्राइंग रूम में, कभी बेडरूम में, नहीं। एक स्पेसिफिक स्पेस हो, टेबल के साइड में जगह हो जहाँ पे उसको अपना आके बैग रखना है। दूसरी बात, उस टेबल पे क्या क्या होना चाहिए। उस टेबल पे बच्चे के लिए एक रफ नोटबुक होनी ज़रूरी है। उस टेबल पे बच्चों के लिए एक पेंसिल होल्डर होना ज़रूरी है जिसमें पेंसिल और पेन या शार्पनर और मार्कर पेन ये सब वहाँ पे रखे जाएं। इनकी ज़रूरत इसलिए है वहाँ पे होने की ताकि जब बच्चा बैठने के लिए, काम करने के लिए बैठे तो ये नहीं कि उसको हर 2 मिनट ढूंढना है, अरे अब शार्पनर नहीं है, अब रबड़ चाहिए, अब सिजर्स चाहिए, अब टेप चाहिए, क्योंकि बच्चों को आजकल प्रोजेक्ट्स भी बहुत मिलते हैं। तो उसकी टेबल के आसपास उसको उन चीज़ों का एक्सेस होना चाहिए जहाँ से वो उनको यूज़ करके उठने की ज़रूरत ना पड़े, उसको डिस्टर्ब नहीं करना पड़े अपने आप को, क्योंकि सारी चीज़ें उसको वहाँ पे अवेलेबल है। तीसरी चीज़ जो उसकी उस एनवायरनमेंट में आसपास होनी चाहिए वो ये है कि बच्चे के पास वो या तो उस एनवायरनमेंट में एक किसी तरह का अच्छा प्लांट होना चाहिए जिससे ऑक्सीजन जाए, जैसे मदर इन लॉ स्टक है या मनी प्लांट है, कहीं पे भी आसपास अगर आप रखते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं ये प्लांट्स, उससे बच्चे की कंसंट्रेशन पावर में हेल्प होती है। और वो जगह क्लटर्ड नहीं होनी चाहिए। क्लटर का मतलब है बेवजह बहुत सारी चीज़ें वहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। उस जगह में मिनिमलिज्म की फिलॉसफी को अपनाना बहुत आवश्यक है कि वही चीज़ें हों जिससे बच्चे की अटेंशन उसके काम पे फोकस रहे। डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल बच्चों के टॉयज उस जगह पे नहीं होने चाहिए, बच्चों की आईपैड या अगर बच्चे के पास कोई वो गैजेट है, कोई खेलने का गेम है, वो सब उस जगह पे नहीं होना चाहिए। दिस इज अ स्पेस स्पेसिफिकली फॉर हिम टू फोकस ऑन हिज academics and on his school work. This is not a place for the child to think about अब मैं ये कर लेता हूँ, अब मैं गेम खेल लेता हूँ, अब मैं टीवी ऑन कर लेता हूँ, अब मैं आईपैड देख लेता हूँ। नो, दैट इज अ स्पेस स्पेसिफिकली मेंट फॉर हिज स्टडीज। तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए जब हम उस जगह का चयन करें या उस जगह को स्पेसिफिकली इस तरह से डेवलप करें जिससे बच्चे की कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा बढ़े। तीसरी चीज़, हमें अपने बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपनी स्टडी स्पेस को अपने हिसाब से डेकोरेट कर सके। डेकोरेट करने का मतलब हो सकता है वो कोई पोस्टर लगाना चाहता हो सकता है वो कोई कोलाज बनाना चाहता हो सकता है उसने कोई आर्ट प्रोजेक्ट स्कूल में किया हो, वो उसको वहाँ पे लगाना चाहता हो। कई बार रेंटेड घरों में हम कील नहीं ठोक सकते, तो एक चीज़ मार्केट में मिलती है कॉल्ड ब्लू टेक। ब्लू टेक एक ऐसा प्रोडक्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह आता है, उसको अगर हम चिपका देते हैं या हुक्स आते हैं वो लगा के वहाँ पे बच्चा अपने पोस्टर लगा सकता है, अपना कोई फेवरेट प्लांट रख सकता है, अपनी कोई डॉल उसने बनाई हो, अपना कोई आर्ट प्रोजेक्ट किया हो। तो बच्चे को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उस जगह को डेकोरेट कर सके। लेकिन उसको करने से पहले आपको बच्चे के साथ बैठना चाहिए और बताना चाहिए कि बेटा आप इस पर ये चीज़ें लगा सकते हो, या आपके हिसाब से ये कौन कौन सी चीज़ें आप लगाना चाहते हो। आपको ये ध्यान देना है कि उतनी ज़्यादा चीज़ें वहाँ ना लगे जिससे उसकी डिस्ट्रैक्शन हो, उतनी चीज़ें लगे वहाँ पे जो उसको खुशी भी दें and at the same time they also look beautiful. नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है, बच्चे को ये समझाना कि इस जगह की सफाई देख रेख की जिम्मेदारी उसकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम उस जगह पे हाथ फेरें तो मिट्टी से हमारा हाथ बिल्कुल सन जाए। उस जगह पे डस्टिंग करना,
उस जगह को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं कि अगर उसने उसको साफ नहीं किया या आपने कभी चेक किया तो उसमें मिट्टी थी, देन ही इज़ लाइबल टू बी आंसरेबल फॉर दैट बिहेवियर, कि उसने वो सफाई क्यों नहीं की, और उसको उसका फाइन भरना पड़ेगा, या कोई भी तरह से उसको ये समझाने की ज़रूरत है कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर। ये जगह है जहाँ से आपको विद्या मिलती है। आप अपनी किताबों को ऐसे नहीं फेंक सकते, आप अपनी पेंसिल्स को किताबों में ढस के या एरोप्लेन बना के रख रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। तो अपने बच्चे को ये भी समझाना कि इस जगह की देखभाल करना, उसको क्लीन वे में रखना, वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट टीचेस हिम द सेंस ऑफ डिसिप्लिन। बच्चे को समझ में आता है कि मेरे पास जो भी चीज़ है उसकी मुझे इज्जत करनी है, उसका मुझे ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को कभी नहीं, हमें नहीं किसी ने सिखाई। हम बड़े होते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है, माय गॉड, अगर मैंने ये चीज़ बचपन में सीखी होती तो मेरी लाइफ बहुत ही अलग होती। आई वुड बी वे मोर डिसिप्लिन, आई वुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ माई थिंग्स इन अ बेटर वे। कई बार हम समझते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं या छोटे तो उनका काम सिर्फ पढ़ाई करना है। नॉट एट ऑल। जब बच्चे छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनका सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को पहचानना, अपने आप को डेवलप, पर्सनालिटी डेवलप करना, और वो स्किल्स सीखना जो आगे जाके उनको ज़िंदगी को बेहतर बनाने में हेल्प करें। दैट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट, as my teacher used to say, is not to get a degree and go around with a begging bowl. That is not the purpose of education. अपने बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट बनाना ये एजुकेशन का सबसे बड़ा देन है। तो हमारी एज अ पेरेंट ये जिम्मेदारी बन जाती है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम अपने बच्चे में वो स्किल्स डेवलप करें। एक और चीज़ जो उसकी उस एरिया में होनी बहुत ज़रूरी है वो है डस्टबिन। बच्चे, मेन बात यह है कि बच्चे को उठ के अपने काम को छोड़ के उठ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर उसको पेंसिल शार्पन करनी है, कर ली, तो उसके लिए नहीं कि पेंसिल उठाया, शार्पन किया और उसके बाद उठ के डस्टबिन कमरे के दूसरे कोने में और वहाँ जाके उसको डालना है। हिज कंसंट्रेशन रिड्यूसेस, एक ब्रेक आ जाता है उसके काम करने में। तो एक छोटा सा डस्टबिन उसकी साइड पे होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने पेपर है या कुछ भी वो है, कागज़ है या शार्पनर की पेंसिल का वो है, छिलका है, वो सब उसके अंदर वो डाल सके। एक और रूल जो बहुत ज़रूरी है जब हम एक स्पेस, स्टडी स्पेस अपने बच्चों के लिए क्रिएट करते हैं, कि वो टेबल पे उसको खाना नहीं खाना है। दैट इज़ नॉट द स्पेस फॉर हिम टू ईट फूड, बिकॉज when you are eating, again you are taking a break from your work and you tend to get distracted. आपने आधा घंटा यहाँ से नहीं उठना, आपने वो होमवर्क करके ही उठना है इस जगह से। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो कहेंगे मम्मी होमवर्क खत्म हो गया। अगर तो आप बिजी हैं या आपने व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं या आपने फेसबुक पे लगे हुए हैं तो चांसेस ये हैं कि आप चेक नहीं करेंगे। बट उनको ये समझाना, एवरी डे आपने मुझे स्कूल से आके अपना होमवर्क दिखाना है, आप उसको चेक करेंगे, चाहे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप उसको चेक ज़रूर करेंगे। और उसको ये बोलना, होमवर्क करने के बाद मुझे आप दिखाएंगे कि आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें अपने बच्चों को ये समझाना कि आप ये मत सोचो कि आप जो भी बोलोगे या जो भी करोगे हम उसको अंधाधुंध फॉलो करेंगे। बच्चे को ये पता होना चाहिए दैट यू आर कीपिंग एन आई ऑन द चाइल्ड मेनी अ टाइम्स, बिकॉज हम उसको अटेंशन नहीं देते, हम अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखते। हमें लगता है अरे ये बोल रहे हैं तो ये कर ही रहे होंगे। वेरी बैड आइडिया। एज अ टीचर फॉर मेनी ईयर्स आई नो, ज़रूरी नहीं है जो बच्चा बोल रहा है वो बच्चा कर रहा है। बच्चे अपनी, कहते हैं जिसको कहते हैं अपना काम निकालना बहुत अच्छा जानते हैं, और ये बच्चे को समझ में आना कि दिस इज़ द प्लेस फॉर मी टू स्टडी एंड मिनिमम 1 आवर बच्चे को वहाँ पे रोज़ बैठना है, होमवर्क हो या ना हो। अगर होमवर्क नहीं है तो तुम कोई रीडिंग करो, अगर रीडिंग नहीं करनी तुम कोई आर्ट प्रोजेक्ट करो, आर्ट प्रोजेक्ट नहीं करना है तो तुम अपनी क्या कहते हैं उसको, किसी ना किसी सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करो। वो नहीं करना है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी रिगार्डिंग स्टडीज़, वेदर इट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आर्ट प्रोजेक्ट्स,
or your academic studies, but you have to be on the table for at least 1 hour studying. और आते जाते आपको नज़र रखनी है कि बच्चा क्या कर रहा है। कई बार मुझे याद है एज अ चाइल्ड मैं बैठी तो होती थी टेबल पे, लेकिन मैं डे ड्रीमिंग कर रही होती थी। हाय अब हमारी छुट्टियाँ आएंगी, हम दादा दादी जी के घर जाएंगे, तो मैं होमवर्क नहीं कर रही होती थी। आई वुड बी ड्रीमिंग अबाउट थिंग्स दैट आई वांट टू डू। नो नो नो, यू शुड कम, गो आउट एंड कम। आराम से उधर उस जगह से निकल के बाहर जाएं, तो बच्चे को पता रहता है कि मम्मी मेरे को देख रही है, पापा मेरे देख रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। देखिए, एज पेरेंट्स हमें एक ही इच्छा होती है कि हमारे बच्चे ज़िंदगी में बहुत अच्छा करें, हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, हमारे बच्चों को ज़िंदगी में तकलीफ़ ना हो। और कई बार हम ये भूल जाते हैं कि वो तकलीफ़ों को ना अवॉइड करने के लिए उसकी ट्रेनिंग हमें बहुत जल्दी से देनी पड़ती है। हमें वेट नहीं करना पड़ता जब बच्चा कॉलेज चला जाए, 21 साल का हो जाए। हमें उस ट्रेनिंग को तब शुरू करना चाहिए जब बच्चा 4 साल का है या 5 साल का है। उसको वैल्यू सिस्टम देना, उसको वो संस्कार देना, उसको वो डिसिप्लिन देना, ताकि वो आगे चल के अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर सके। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते। तो मैं उम्मीद रखती हूँ ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं, जो आपके बच्चे के लिए एक स्टडी स्पेस क्रिएट करने के लिए मैंने आज दी हैं, आप उनको ज़रूर अपनाएंगे। और मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ कि आप कमेंट करेंगे कि आपको इसके बारे में क्या अच्छा लगा। आपको कोई भी टॉपिक हो जिसमें आप चैलेंज फील कर रहे हो एज अ पेरेंट, आप मुझे लिखिए और मैं उसको रिजॉल्व करने की या उसके लिए स्ट्रैटेजीज या टूल्स देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।